अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। इस वक्त इस्लामाबाद के रेड जोन से आपसे मुखातिब हूं। इस पार्लियामेंट जो कि मेरे अक़ब में है, इसके लिए दौड़ शुरू है और 8 फरवरी को फैसला होना है। लेकिन जो बड़ा सेटबैक कल मिला है पीटीआई को कि उनसे बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि बल्ले का निशान वापस लेने से पीटीआई को कितना नुकसान हो सकता है, ऑप्शंस पीटीआई के पास क्या हैं। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी अभी भी मौजूद हैं, जिससे वो एक स्ट्रेटजिकली चलकर माजी की गलतियों से सीख कर और माजी की मिसालों से सीख कर फिर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि अब फ्यूचर सिनेरियो क्या बन रहा है, इस हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले कि रात गए फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने कहा है कि पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो सही नहीं हुए, उनको कालेदम करार दे दिया। और उसके बाद जनाब पीटीआई से कहा कि वो बैड सैंपल पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बहुत बड़ा सेटबैक इसलिए है कि आप देखें कि इमरान खान का निशान बल्ला बहुत अरसे से है, गुज़श्ता 3-4 इलेक्शन से है। ये नहीं है कि हमेशा से बल्ला रहा है। आपको पता है कि इमरान खान का निशान चिराग भी रहा है तहरीक इंसाफ का, लेकिन मशहूरी जो हुई है, जिसमें हुकूमत बनी है, जिसमें मजबूत अपोजिशन बनी थी 2013 में, वो सब बल्ले के निशान पे बनी थी। तो बल्ले का निशान एक पहचान बन चुका है, जो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में बच्चे बच्चे को पता है कि ये बल्ले का निशान पीटीआई का निशान है। तो ये एक बड़ा सेटबैक है। और कहा गया कि जो गुज़श्ता साल जून में इलेक्शन हुए थे पार्टी के, वो गलत थे। इस साल जो दोबारा इलेक्शन का कहा गया था वो इलेक्शन भी सही नहीं हुए। तो अब पार्टी से बल्ले का निशान वापस लिया जा रहा है। आपको पता है नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने की तारीख में 2 दिन की तोसी हुई थी, तो अभी कल तक और वक्त है। लेकिन अब पार्टी को क्विकली डिसाइड करना है कि उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो जो माहिरीन हैं उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं, कई लोगों का ये सवाल था कि बल्ले का निशान पीटीआई से वापस ले लिया तो क्या पीटीआई को कोई भी निशान नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि पीटीआई को जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक जो हटाया गया बल्ले का निशान, अब वो किसी भी निशान एज ए पार्टी नहीं ले सकते। यानी पीटीआई कोई भी इंतखाबी निशान यूज़ नहीं कर सकती। पूरे पाकिस्तान में अपने कैंडिडेट्स के लिए इकट्ठा एक निशान नहीं यूज़ कर सकती। ये हो सकता है कि पार्टी के जो सारे उम्मीदवार हैं, ज़ाहिर है उनके नाम हैं, अब शाम कुरैशी इलेक्शन लड़े कहीं से, परवेज़ इलाही कहीं से लड़ें, असद कैसर कहीं से लड़ें, तो वो पार्टी के ही लोग हैं। लेकिन उनको फिर अलग से सिंबल्स यूज़ करने पड़ेंगे। किसी का सिंबल कलम होगा, किसी का दवात होगा, किसी का तीर होगा, किसी का तलवार होगा, किसी का झंडा होगा, किसी का कुर्सी होगा, किसी का मेज़ होगा। ये सारे अलग अलग सिंबल्स होंगे। ये पार्टी के लिए मुश्किलात साबित कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें किसी जलसे में क्या कहेंगे, इस निशान को वोट दें। निशान जो होता है वो आपकी पहचान होती है, तो वो अलग अलग होगा तो कन्फ्यूजन भी पैदा हो सकती है। एक जगह जलसे में कहा जाए कि जी कलम के निशान को वोट दें, और अगली जगह जाएं तो कलम किसी और का निशान हो किसी और हल्के में, तो कन्फ्यूजन पैदा होती है। और कई जो लोग होते हैं, जो खास तौर पर देही इलाकों से लोग होते हैं और इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो कंफ्यूज होकर गलत वोट दे सकते हैं। इस वजह से इस दौर में ज़ाहिर है ग्लोबलाइज जगह है, वीडियोस देखते हैं लोग, फिर उस वीडियोस को देख के वोट देने के फैसला करते हैं, और फैसला उस सिंबल का करते हैं तो गलत हो सकता है। इस वजह से बड़ी कन्फ्यूजन फैलती है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है। हालांकि कल इधर ही सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई को बहुत बड़ा रिलीफ मिला था। उनका जो केस था साइफर वाला केस, वो तकरीबन डिस्ट्रॉय कर दिया। जजेस के रिमार्क्स ऐसे आए कि ये मासूम है इमरान खान साहब, और साइफर केस में फांसी की सज़ा इनकी बिल्कुल नहीं बनती। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे बड़ा तनकीद हुई कि इन्होंने तो पूरा कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बस रस्सी देना बाकी रह गई, यानी फांसी की सज़ा में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। यानी तो बेसिकली साइफर केस में उनको बड़ी रिलीफ मिला। लेवल प्लेइंग फील्ड के वाले से बहुत अच्छा रिलीफ उनको मिला है। और रात को इलेक्शन कमीशन की जो कल मीटिंग हुई है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिख के तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको हदायत की है कि आप पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। जिन उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं उनकी बात सुने, उनकी शिकायत का इजाला करें, तो ये एक अच्छी बात है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उसको बहुत बड़ा सेटबैक कल बल्ले के निशान को वापस लेने से लगा है। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बाकी पार्टीज़ के भी तो इलेक्शनों का मसला हो सकता है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सिर्फ पीटीआई के इलेक्शन पर क्यों एतराज़ हुआ? तो एक वजह उसकी ये इलेक्शन कमीशन के ज़राए बता रहे हैं कि जी इस पर एतराज़ हुआ था, इसके इलेक्शन का मामला चल रहा था, बाकी किसी का मामला नहीं चल रहा था, ना किसी का एतराज़ आ रहा था। तो हमारे पास जो कंप्लेन आती है हम उसका फैसला करते हैं। बहरहाल ये तो उनका मौक़िफ़ है। अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं? पीटीआई के पास जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि वो किसी एक जमात को अडॉप्ट कर लें, किसी छोटी जमात को, जैसे कि शेख रशीद की जमात है, जैसे कि जमशेद दस्ती की एक जमात है, उनका इंतखाबी निशान अडॉप्ट कर लें और अपने सारे वर्कर्स को कहें कि आप इनके और उन जो अपने सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको वही निशान दिलवा दें, उसी पार्टी का निशान दिलवा दें, और सब लोगों को भी बता दें कि इस निशान पे दें। क्योंकि अगर अलग अलग निशान होगा पूरे पाकिस्तान में तो ये मसला बन सकता है, कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। तो उनके पास ऑप्शन है कि किसी छोटी पार्टी के इंतखाबी निशान को अडॉप्ट करें और सारे कैंडिडेट्स को वो निशान अलाट करवा दें, और
ताकि एक पहचान तो बन सके एक नेशनल लेवल की। तो उसमें उनके पास शेख रशीद का ऑप्शन है, वो कह भी चुके हैं कि मैं पीटीआई का इत्तेहादी हूँ, पीटीआई का हामी हूँ, पीटीआई के वोट मुझे चाहिए अपने हल्के से, ज़ाहिर है तो उनको भी वापस पे बैक करना चाहिए। दूसरा जमशेद दस्ती है। शेख रशीद के हवाले से मसला ये है कि शेख रशीद पे किसी को ट्रस्ट नहीं है ज़्यादा, और उनकी लॉयल्टी भी क्वेश्चनेबल होती है। उन्होंने इंटरव्यू भी दिया हुआ है किस्म का, और इंटरव्यू में लातलकी का इजहार भी किया हुआ, तो इसलिए उनके साथ तो शायद इत्तेहाद ना हो। लेकिन जमशेद दस्ती का और छोटी पार्टियाँ हैं, और माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं, जब बड़ी पार्टियों से उनके इंतखाबी निशान ले लिए गए तो उन्होंने छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद कर लिया, अलायंस कर लिया, और उनके सिंबल पर इलेक्शन लड़े। तो ये पीटीआई के पास ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा जो ऑप्शन है, इमीडिएट ऑप्शन, वो है कि हाई कोर्ट में जाके अपील कर दें, और हाई कोर्ट से अगर उनकी अपील मुस्तरद होती है तो सुप्रीम कोर्ट से अपील कर दें। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। अगर वहाँ से रिलीफ उनको मिल जाता है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर रिलीफ नहीं मिलता तो छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करके फिर एक कर सकते हैं कि वो उनको फील्ड करें, उनके सिंबल पे इलेक्शन लड़ें, और फिर जो है वो पार्टी एक सिंबल पे यकजान होकर इलेक्शन में आए और वो इलेक्शन लड़े। अभी ये मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर ये है कि शाह महमूद कुरैशी जो है साइफर केस में ज़मानत के बाद, वो उनकी बहुत कवी इम्कानात हैं कि उनको किसी और केस में ना रखा जाए और वो बाहर आ जाएं। अगर वो आ गए तो वो बड़े वोकल हैं लीडर, बोलते बहुत अच्छा हैं, बहुत ज़्यादा भी हैं, तो वो बोल बोल के और करके, क्योंकि बैरिस्टर गौहर जो है उनकी इतनी पर्सनैलिटी नहीं है, या इतना वो परसोना नहीं है जो एक पॉलिटिकल लीडर का होता है। वो एक सॉफ्ट धीमे मिजाज के अच्छे इंसान हैं, अच्छे वकील हैं, मगर एक जिस तरह कहते हैं ना कि एक लॉयर वाली बात है, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर वाली बात उनमें नहीं है। तो इस बात को लतीफ़ खोसा साहब ने कल कह दिया। अब आप देखें पार्टी के जब एक लीडर नहीं होता और जब छोटे छोटे दूसरे लीडर्स आते हैं तो इख्तलाफात खुल के सामने आ जाते हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने टीवी चैनल में कहा कि जी मैं अगर होता तो ये स्ट्रेटजी आउट ना करता, प्लान बी जो है हमारा आउट हो गया है, और गौहर साहब ने आउट किया है। गौहर साहब का कहते हैं इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना मेरा एक्सपीरियंस है। बेसिकली यानी बिल्कुल ओपनली उन्होंने कहा है, उन्होंने डिस्ट्रस्ट का इजहार किया है कि मुझे इनकी लीडरशिप पे एतमाद नहीं हो, मैं मानता नहीं हूँ। और ये इसकी एक अलामत वो भी थी कि जब लतीफ़ खोसा साहब ने वो पीटीआई का परचम लपेटा, मफलर लपेटा, तो उन्होंने गौहर साहब से मफलर नहीं लिया, ताकि बाद में तस्वीर इस्तेमाल हो और कहा जाए कि मैं इनके अंडर हूँ, बाद में मुझे तस्वीर दिखाएंगे देखो मैं ये पहनाया था मफलर, तो उन्होंने उनसे नहीं लिया। तो इससे साफ लगता है कि वो उनकी लीडरशिप नहीं मान रहे। वो कहते हैं मैं ज़्यादा सीनियर हूँ, मुझे ज़्यादा स्ट्रेटजी बनानी आती है। लेकिन अगर शाह महमूद कुरैशी आ जाते हैं तो उनसे तो किसी को भी एतराज़ नहीं होगा, और वही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी हैं पार्टी के, और वही सबसे सीनियर लीडर भी हैं जो फेस भी हो सकते हैं पार्टी का। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ऑप्शंस अभी भी पीटीआई के पास हैं। बहुत बड़ा सेटबैक है बल्ले का निशान वापस लिया जाना, इससे बड़ी कन्फ्यूजन फैल सकती है, और ये लेवल प्लेइंग पे फील्ड पे एक बड़ी ज़रब भी है। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो फैसला है इसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट्स में क्या अपील होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या फ़ैसला आता है, और अगर ये नहीं होता तो प्लान बी पे कैसे अमल दरामद करती है पार्टी। प्लान बी ज़रूर इनका मौजूद है। तो अभी आने वाले दिनों में इस चीज़ पर वजाहत आ जाएगी और पता लग जाएगा कि आगे क्या होता है। तब तक देखते रहिए आज का सच वसीम अब्बासी के साथ।